गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाया गया है। कौम आम अपने पैगाम में सिपह सालार ने कहा है कि कोई भी मनफी ताकत अवाम और फौज का रिश्ता नहीं तोड़ सकती है। अपने पैगाम में उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के साथ साथ शहदा, गाजियों और लवाहिकीन को खिराज अकीदत और सलाम पेश करते हैं। आज इन आज़ाद फ़िज़ाओं में ज़िंदगी बसर करना शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा एतमाद रखते हैं कि वो मुल्क की तरफ बुरी नीयत से उठने वाले हर कदम को निस्त नाबूद कर देंगे। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपने ये खिताब सुना, आर्मी चीफ का हमने भी सुना, सबने सुना। एक अजीम फौज की जानिब से एक अजीम पैगाम दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, चीफ आर्मी स्टाफ जो है उनका जो खिताब पीएमए काकूल में जरा पिछले 7 से 8 सालों में ये रात को वहाँ पे परेड होती है ट्रेडिशनल की, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ उसको लीड करते हैं। बड़े वाजे और दो टोक पैगामात थे, ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी। आपने उनकी तकरीर के दौरान देखा होगा कि वो 75% तकरीबन जो है उर्दू में थी और तकरीबन 25% जो है वो इंग्लिश में थी, बिकॉज वो अपने जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक हैं ऑफ कोर्स उनके लिए पैगामात थे, जिसमें उन्होंने यूएई का, सऊदी अरब का, चाइना का शुक्रिया अदा किया, तुर्की के साथ साथ कि पाकिस्तान के साथ हर थिक एंड थिन में खड़े होते हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल की जो थ्रेट्स पाकिस्तान को हैं उस सिस्टम उनको वाज़ेह तौर पर बताया कि इसके लिए हमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी जो है उसकी एक कीमत है, जिसके सिस्टम में हम नौजवान बहादुर बेटे और बेटियों की कुर्बानियां दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के वजूद को इंश्योर रखा जा सके। डोमेस्टिक ऑडियंस के हिसाब से बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि डिजिटल टेररिज्म जिसका हमेशा से कंसर्न रहा है, क्योंकि अब जंगें हथियारों की लिथैलिटी की वजह से, एक कॉस्टली जंग होने की वजह से जो है वो उस तरह से मुमकिन नहीं रही है जो जिसमें कि टैंक्स, जहाज और गन इस्तेमाल होती थी। तो अब नॉन काइनेटिक जो है वो ऑप्शन दुनिया के पास मौजूद है कि जिसमें ये चेंज की जो स्क्रीन मोबाइल की सूरत में हमारे हाथ में है, इसके अंदर कोई भी ऐसे एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को आप यूज करते हैं ताकि वही एम्स, मकासद एम अचीव हो सकें जो कि एक काइनेटिक वॉरफेयर के जरिए अचीव किए जाते थे, जो जिसमें आप कौम को मायूस करते हैं, अपने इदारों से जो है उनके ऊपर एतमाद उसको खत्म करते हैं, एक विल टू फाइट, विल टू रेजिस्ट खत्म करते हैं। तो वो अगर यही चीजें अगर आपको बगैर कोई गोली फायर किए अचीव होते हो तो फिर दुश्मन के पास क्या जरूरत है कि वो जो है वो जंग करेगा। वैसे भी पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बैटल हार्डन, एक मोटिवेटेड फौज है, तो लिहाजा भी ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो चीफ ने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा कि और इसमें सूरतों की भी एक जो है कुरानी सूरतों की भी जो है रेफरेंस दिए गए कि जब आपके पास कोई खबर पहुंचे तो उसकी तस्दीक किया करें, बजाय कि उसको आगे वायरल करें या फैलाएं। तो देखा जाए तो गिनती के 8 से 10 ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया पे बाहर मुल्कों में बैठ के पैसे कमाने के चक्कर में पाकिस्तान को मलाइन करते हैं और फिर दुश्मन की हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं, बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज, उस पर पैसा लगा के उनको बूस्ट करते हैं और ये तमाम मोबाइल्स के ऊपर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी हो या वैसे फिजिकल जो पाकिस्तान पिछले 24 साल से कुर्बानियां दे रहा है उनसे पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ जो है इनका कला कमा करेंगे। पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है बेसिकली वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हामिल है, जहाँ पे उसको एडवांटेजेस होना चाहिए था। बदकिस्मती से वो चूंकि ग्रेट पास के इंटरेस्ट हमेशा इस खत्ते में रहा है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो मादनियात हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उस वजह से तो वो हमारे डिसएडवांटेज में ही चलता चला आ रहा है। तो लिहाजा ये तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे आगाह है कि उसको किस किस्म की थ्रेट्स है और इंशाल्लाह ताला एज़ मिन हसल कौम हम एक भरपूर रिस्पांस जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब। और साथ साथ जो है ये 77 सालों के अंदर अगर हम देखें पाकिस्तान को आज़ाद हुए जो है 77 साल तक हो चुके हैं और इसके अंदर ये एक वाहिद इदारा है फ़ौज का जो कि हर वक्त हर जगह आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है, जिसकी वजह से जो है आवाम सुकून से सो भी सकती है, अपने घरों में सांस ले पाते हैं सुकून से, खा वो सैलाब हो, जलजला हो या कोई भी आसमानी आफत ही क्यों ना हो, ज़मीनी जंग के अलावा ये इदारा जो है वो सबसे आगे आगे खड़ा रहा है। और इसके बावजूद जैसा कि अभी आपने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र भी किया कि चंद अनासर ऐसे हैं जो कि अवाम और इस इदारे के दरमियान एक गैप लाना चाहते हैं,
कोशिश कर रहे हैं, वो इस कोशिश में भरपूर तरीके से नाकाम हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे जाकर भी जो है वो नाकाम ज़रूर होंगे। पर इसका एडवांटेज जो आपने अभी अपने सेकंड फ्रेज में जिक्र किया कि जी कुछ गैर मुल्की ऐसे इदारे, ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इन्हें फ़ंड कर रही हैं। अगर हम इस बारे में बात करें तो बलूचिस्तान का जिक्र भी आता है, जो कि चीफ ने भी जो है वो किया है कि वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इससे रिलेटेड जो है वहाँ की आवाम तो बिल्कुल ठीक ठाक है और पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान फ़ौज के साथ है, लेकिन ये अनासर जो वहाँ पर एक्टिवेट हुए हुए हैं इनके खिलाफ इस वक्त किस किस्म की कार्रवाई की जा रही है और क्या इन फ्यूचर जो है कोई किसी किस्म का मेगा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है तो बलूचिस्तान में जो बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अभी मारंग बलोच साहिबा जो हैं वो हमारी बहन है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि हॉस्टेज हैं। ऐसी तमाम जो पार्टीज हैं जो बेसिकली दहशतगर्द जो है तंजीमों के साथ खड़ी होती हैं, तो ये दहशतगर्द तंजीमें बेसिकली ईरान में या तो छुपी हुई हैं, या वेस्ट में स्पेशली जो है वो सेंट्रल यूरोप के अंदर वो उनके लीडर्स वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो एक ऑपरेशन तो उनके खिलाफ जारी है, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, जो एक सिलसिला शुरू किया गया था अफवाज की जानिब से और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की उसकी जानिब से, ताकि नौजवानों को मेन धारे में लाया जा सके। उस सिलसिले में खातर ख्वाह कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन इक्का दुक्का जगह पे जरूर जो है वो फिर एक्ट करते हैं। वो वहाँ पे संगलाख पहाड़ हैं और बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं या टेरेन है, वहाँ पे छुप जाना जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले दिनों भी आपने देखा हुआ कि जो डिप्टी कमिश्नर पंजगूर थे वो उनको कन्वॉय पे हमला किया गया और उसमें वो शहीद हुए। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए इस तरह की इक्का दुक्का जो है वो ये कामयाबियां जरूर वो हासिल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जब सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस होते हैं तो उनको सबको मार गिराया जाता है। तो लिहाजा ईरान के साथ भी जो है दो टोक बात की जा रही है कि इनको वहाँ पे अपनी जो है सरहदों के अंदर इनको पनाह ना लेने दें। इसी सिलसिले में जो पिछले साल जो थोड़ी सी हमारी जो हॉट एक्सचेंज हुए थे रॉकेट्स के भी ईरान के साथ, तो उसमें जब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर पाए थे तो पाकिस्तान ने हॉट परसूट ऑपरेशन किया था और उनको वहाँ पे जो है मार गिराया था, जो कि ईरान के अंदर छुपे हुए थे। इन तमाम चीज़ों के जो इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया के साथ भी और डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारे बलूचिस्तान के गयूर अवाम है उनके साथ भी शेयर किए जा रहे हैं। उनकी भी जड़ें इतनी कामयाब जो है वो नीचे उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं। इसीलिए आप देखते होंगे टीवी के ऊपर भी कि मुख्तलिफ जो उनकी लीडरशिप थी BLF की या BLA की, वो आके सरेंडर भी कर रहे हैं अपने सरमाचारों के साथ, और अब वो बेहतर तौर पर जानना शुरू हो चुके हैं कि इनके जो लीडरशिप थी BLA या BLF की, वो दूसरे ममालिक में बैठ के इन्हीं के जो पैसे हैं उनके ऊपर याशी कर रहे हैं, और वहाँ जो फंडिंग उनको मिलती है, यहाँ वो जो बेचारे जो बलोची ऐसे हैं जो जिनके पास उस तरह से लाइवलीहुड अच्छी नहीं है, वो चंद हजारों की खातर बम धमाके करना शुरू हो जाते हैं। तो उनको भी अभी मेन धारे में लाने के लिए एक भरपूर एफर्ट जारी है और उसमें खातर ख्वाह कामयाबियां भी हासिल हैं। आस्ता आस्ता ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी, क्योंकि काफी इंक्रेस किया हुआ था उन लोगों ने। लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि बलूचिस्तान के अंदर खास करके हमें मजीद स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने की जरूरत है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं वो लोगों की बढ़ाने की जरूरत है, नौजवानों को तालीम देने की, एक जो अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत है। इस सिलसिले में भी मैं आपको बताऊं कि आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, इनके अंदर भी जो है ये विदाउट एनी फी हमारे बलोची जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो आके देखें और जदीद तालीम हासिल करें। उनको मालूम पड़े कि जदीद दुनिया क्या करती है। पहाड़ों में रहकर वो उनके जो है वो हॉस्टेज हो जाते हैं और वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या फौज हो, वो तमाम भरपूर कोशिशें हैं कि किसी तरीके से भी जो हमारे बलोची जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको इन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका अलग कार न बनने दिया जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और यहाँ पर हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि कल जो है वो स्पीच भी हुई चीफ की और फिर आज भी जो है उनकी मुलाकात चल रही है इस वक्त वेटरन के साथ भी। मुझे ये बताइएगा कि आवाम को अपने इदारों से दूर करने, क्योंकि आप वॉर रूम में भी रहे हैं, आपने जो है वो प्लानिंग भी देखी है, एग्जीक्यूशन भी देखी है जंगों की, तो आप बेहतर बता सकते हैं इस बारे में कि आवाम को इदारों से दूर करने की ये जो कोशिश की जा रही है, डिजिटल दहशतगर्दी जिसका नाम दिया गया है, ये जो किया जा रहा है, इस वक्त करवाया जा रहा है कि जी ये गैप आ जाए, इसकी क्या बेसिक वजह जो है वो क्या हो सकती है कि जो मकासद इन्हें हासिल कर रहे हो? क्योंकि अभी तक तो जो हम देख रहे हैं
कोई इनके मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। अपने सिपह सालार के साथ अवाम खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ अवाम इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये किस लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम में अवेयरनेस आए और उन्हें पता चल जाए कि जो कुछ चंद लोगों की जो आपने निशानदेही की है वो भी ज़रा सुधरने की तरफ आ जाए? देखिए, पाकिस्तान अफवाज जो हैं वो, जिसमें आर्मी खास करके सर फहरिस्त है, वो अवामी फौज है। कौम से निकल की अवाम से निकल की फौज बनती है और फौज से अवाम भी है। तो लिहाजा इंटरनेशनली अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक इंतहाई रेजिलियंट कौम है। नंबर 1 जो है कौम है, जो पाकिस्तानी है दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन चूंकि वो हालात इस तरह के पैदा कर दी गए कि जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह है यहाँ पे नहीं आ पा रही है। तो ऐसी कौमों को दबाने के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिशें की जाती हैं। ना आपका जो सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जब से ये बेचारा 77 से बना है तो इसके ऊपर सिक्योरिटाइज्ड इन्वायरमेंट ऐसे जो उस पर लॉन्च हो गए, ऐसे दुश्मन जो है ममालिक इसकी तरफ जो है वो गिद्धों की तरह देखना शुरू हो गए कि उसके सिलसिले में अफवाज जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ के दुश्मनों को परे रखे हुए हैं। अब हमारे दुश्मन ममालिक बेहतर तौर पे जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, वो जो है वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। आर्म्ड फोर्सेस को अगर कमजोर कर दिया जाए या उनको जो रोमांस है उनका एक अवाम के साथ, या अवाम जो उनको पसंद करती है अपनी अफवाज के साथ, नारा तकबीर जब लगता है तो पूरी कौम साथ खड़ी होती है। जितने मर्जी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों या जो भी एक प्रोपेगेंडा हो, आज अरशद नदीम अभी जीत के आया मेडल माशाल्लाह से, पूरी कौम आपने यकजा देखी है। कल आपने जो 77 हमारी जो इंडिपेंडेंस डे था उसको अब सीवीयू कराची के ऊपर देखें तो वेव लोग अपने बच्चों के साथ कलर पेंट करा के जो सारे सेलिब्रेट कर रहे थे। कह रहे हैं कि जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है इन 77 सालों में सबसे ज़्यादा मुल्क की जो खिदमत की है वो अफवाज ने की है, और अफवाज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।